दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार और मैं आज इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों की एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। इसके माध्यम से आप भी समझने की कोशिश करना। हमारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि सर, हम पढ़ाई बहुत करते हैं, हम बहुत अच्छे से घर पे तैयारी कर लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, हम लिख कर भी देख लेते हैं, लेकिन न जाने हम किस डर की वजह से स्कूल में आकर भूल जाते हैं और हमारे नंबर कम आते हैं। तो आइए हम इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आपको एक चार्ट के द्वारा ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे साथ होता क्यों और कैसे है। इस बात को ये समझ लेंगे तो आज का जो पॉइंट है, आज की इस क्लास का जो पॉइंट है, वो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं। आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। आज का पॉइंट है डर से दोस्ती। देखिए भाइयों, प्यारे साथियों, डर से दोस्ती, यदि ये बात समझ में आ गई तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब ये डर से दोस्ती का क्या मतलब है? देखिए, हम डरते किससे? एक अनजान अजनबी से डरेंगे या जो हमारा दुश्मन होगा उससे डरेंगे हम। तो देखिए, ना ही अनजान रहे वो चीज जिससे हम मतलब जिसको हम हासिल करना चाह रहे हैं, और ना ही हमारा वो दुश्मन रहे। तो ये तो बस एक ही सूरत में हो सकता है कि आप डर से दोस्ती कर लें। जब डर से दोस्ती कर लेंगे आप और डर आपका दोस्त बन जाएगा तो बिल्कुल ऐसा मान लो भाईचारे जैसा मामला हो जाएगा। जब आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक अप रहेगा। उस कॉन्फिडेंस लेवल अप रहने के कारण आपके कम से कम तैयारी भी ज्यादा से ज्यादा रंग लाएगी। तो आइए इस चीज को हम एक चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक जैसे प्रैक्टिकली देखो, कोई एक जमीन पर एक ईंट की हमने एक पतली सी लेयर, एक लाइन बिछा दी जो सिंगल ईंट की होती है, और उस ईंट पर किसी को चलाया। तो इस प्रकार से उस ईंट पर चलते 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 कोई भी बड़े आराम से चल लेगा और गिरेगा नहीं। ठीक है, देखिए इसे प्रैक्टिकली समझाने के लिए काफी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसे बोर्ड पर समझा रहा हूं। बस आप इस फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना, ये डर कैसे काम करता है। देखिए, यही व्यक्ति जो ए व्यक्ति है, वो हमने चलाना स्टार्ट किया सिर्फ सिंगल ईंट की लेयर पर, बड़े आराम से दौड़ता हुआ तेज निकल गया और वो गिरा नहीं। अब इसी ए व्यक्ति को वही ईंट की दीवार कम से कम 4 फुट ऊंची दीवार पर इसी ए व्यक्ति को सिंगल ईंट की 4 फुट ऊंची दीवार उस पर चलाया जाए तो वो आई थिंक 50% उसके अंदर डर आ चुका होगा। गिरने का, चलते 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 गिरने का जो तरीका है उसको इतना डर चुका होगा कि चांसेस है कि वो 50% गिर जाए। लेकिन अब इसी व्यक्ति ए व्यक्ति को फिर से उसी सिंगल ईंट की दीवार यानी कि 10 फुट दीवार खड़ी करने के बाद में यदि उस ए व्यक्ति को उस दीवार पर चलाया जाए तो प्यारे साथियों, ये आप खुद में महसूस करके देख लेना। अगर उस ए व्यक्ति की जगह आप भी होंगे तो 10 फीट ऊंची एक दीवार, वो भी सिंगल ईंट की, आप भी गिर ही जाएंगे। तो चौड़ाई बराबर रही, लेकिन एक ऊंचाई हो जाने के कारण हमारे अंदर इतना डर भर गया कि हम चल नहीं पाए उस पर। इसी प्रकार से जब हम किसी भी सेमिनार में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी स्टेज पर, किसी भी क्लास में, किसी भी बोर्ड पर या कहीं भी जब हम देखते हैं कि हमारा स्टूडेंट लेवल से ज्यादा ऊपर कोई लेवल है, कोई टीचर है, कोई अतिथि है, कोई बहुत हाई लेवल के प्रोफेसर हैं या कोई भी हैं, तो हम अनावश्यक डर जाते हैं। वो डर ही हमें भूलने पर मजबूर कर देता है। तो प्यारे साथियों, हम ना डरें। इस चीज के लिए हमें डर से दोस्ती करनी होगी।
छोटे छोटे डर हमें डेली उनको फेस करना होगा। हमें डेली डरों का सामना करना चाहिए। छोटे छोटे डरों का जब सामना करते करते हम बड़े डर भी हमारे सामने आएंगे, तो एक दोस्ती हो जाने के कारण हम बिल्कुल नहीं डर पाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। जब अच्छा होगा तो चाहे हमारे टीचर हो, चाहे हमारे अतिथि हो, चाहे हमारे प्रोफेसर हो या अन्य कोई भी हो, जब हमसे कोई बात करेगा तो हमारे अंदर डर तो होगा ही नहीं। होगा भी तो वो हमारा मित्र होगा। उसकी मित्रता के कारण हम बिल्कुल भी अपने उन शब्दों से, अपने उस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। तो आइए हम प्यारे बच्चों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो प्यारे बच्चों, आज का जो आपका सवाल था कि हम डर जाते हैं, हम हमारे जो याद होता है हम उसे बोल नहीं पाते, हम उसे लिख नहीं पाते, क्या ये काम आज के बाद आपसे फिर होगा? आज की इस क्लास से समझने के बाद में आप डर से दोस्ती करोगे? तो डर से दोस्ती करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहें और छोटे छोटे डरों का सामना करते रहें। बस आप अपने आप को इतना बेहतर साबित कर देंगे कि जिसकी मिसाल दी जाएगी। तो आप रेडी हैं? तो प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।